सर, पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कहाँ से हुई एवं किस लक्ष्य के साथ राजनीतिक में आए आप? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का बहुत पुराना अनुभव है और राजनीतिक क्षेत्र इसको नहीं कहिए, हम तो आज तक सामाजिक जीवन में काम करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बचपन से स्वयंसेवक रहे। शायद आज मुझको याद भी नहीं है कि कितनी कम आयु में हमने संघ की शाखा को जाना। आप जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं सर, लालगंज, वहाँ के लिए आपकी नज़रों में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान अभी तक आप कर नहीं पाए हैं बट आप चाहते हैं कि उसका समाधान जल्द से जल्द हो? देखिए, समस्याएं तो अनेक जीत कर गए थे। तो वहाँ के रेफरल अस्पताल का जब हमने मुआयना किया था, उस समय हमको लगा कि ये अस्पताल नहीं, ये पोस्टमार्टम हाउस जैसा है। तो हमने एक प्रयास खड़ा किया कि भाई इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जाए और एक इस अच्छा स्वास्थ्य का जो भवन है वो स्वास्थ्यकारी दिखे, ऐसा हमारा प्रयास। और आप मानिए कि आगे आने वाले वर्षों में लालगंज के लोग इस बात को याद रखेंगे कि किसी जनप्रतिनिधि को हमने जिता कर भेजा, वो हमारे लिए काफ़ी लाभकारी हुआ, काफ़ी काम करने वाला निकला। ये आगे आने वाले। एक ज़रूरी सवाल सर, जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रही है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। हम तो एक कार्यकर्ता के नाते अपने संगठन को मजबूत करने में, संगठन को बड़ा करने में, संगठन को खड़ा करने में हम प्रयास करते हैं। बाकी सारे निर्णय इस प्रकार के वो सब हमारा केंद्रीय नेतृत्व देखता है, प्रदेश का नेतृत्व देखता है और उनका जो नेतृत्व है वो हम लोग, हमारी पार्टी में प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर प्रश्न नहीं खड़े किए जाते, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा नेतृत्व इतना सक्षम और सबल है कि जो भी निर्णय करेगा वो पार्टी के हित में करेगा, देश के हित में करेगा, समाज के हित में करेगा, प्रदेश के। जहरीली शराब एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पिछले दिनों भी 38 मौत लगभग जहरीली शराब की वजह से हुई है। क्या अभी भी यह कहा जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी है? देखिए, शराबबंदी तो है और जहरीली शराब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, किसी भी समय में अपराध करने वाले लोग अपराध करते ही हैं। समाज 100% सही हो जाएगा ऐसा किसी समय में नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होने वाला, आज भी नहीं। लालगंज के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो स्पेशली आप लालगंज के लिए करना चाहते हैं? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में तो हम कहेंगे कि लालगंज को अनुमंडल बनाना मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में है। कठिनाइयाँ बहुत हैं, उसमें बाधाएं बहुत हैं, परंतु फिर भी हम मानते हैं कि हम उस दिशा में सफल हों। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडियो देख रहे हैं आप। मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है संस्कृत भाषा में शपथ लेकर पूरे बिहार में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले भाजपा विधायक संजय सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। धन्यवाद। सर, पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कहाँ से हुई एवं किस लक्ष्य के साथ राजनीतिक में आए आप? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का बहुत पुराना अनुभव है और राजनीतिक क्षेत्र इसको नहीं कहिए, हम तो आज तक सामाजिक जीवन में काम करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बचपन से स्वयंसेवक रहे। शायद आज मुझको याद भी नहीं है कि कितनी कम आयु में हमने संघ की शाखा को जाना प्रारंभ किया और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करते करते और जब विद्यार्थी जीवन में इंटर की परीक्षा देने से पहले, यानी मैट्रिक की परीक्षा के बाद जब इंटर में हमने एडमिशन लिया तो विद्यार्थी परिषद का काम प्रारंभ किया। वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक क्षेत्र है और वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते करते 89 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ, मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट उतारे गए, तो आदरणीय राधा मोहन सिंह जी थे जो भारत सरकार के कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो उस समय में फिर भारतीय जनता पार्टी के काम से हम जुड़े और उसके बाद समय और परिस्थिति ने मुझको मजबूर किया और फिर हमको सरकारी सेवा में भी जानी पड़ी। सरकारी सेवा को हमने अभी कोई 4 साल पहले छोड़ा। संयोग था, भारतीय जनता पार्टी ने हमको 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो 2020 में चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लालगंज से हमको अपना प्रत्याशी खड़ा किया और जनता के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से आज बिहार के विधानसभा में हम पहुँचे हैं और उनकी जनाकांक्षाओं पर खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं सर, लालगंज, वहाँ के लिए आपकी नज़रों में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान अभी तक आप कर नहीं पाए हैं बट आप चाहते हैं कि उसका समाधान जल्द से जल्द हो? देखिए, समस्याएं तो अनेक थी। जैसे हमने चुनाव के समय में कहा था कि किसानों को घुड़पड़ास से हम मुक्ति दिलाएंगे। घुड़पड़ास से बहुत ही किसान तबाह थे और किसानों के लिए किसानी ही मुख्य आय का साधन है, उनकी जीविका का साधन है। तो हमने जब वो समय कहा था तो उस समय हमको भी संज्ञान में नहीं था ये बात
कि इसको मारने पर या इसको भगाने बाकी सारी कार्रवाई पर प्रतिबंध है, लेकिन जब हम उस ओर बढ़े तो पता चला कि इसके मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो फिर बिहार की विधानसभा में सब लोगों ने मिल करके, हम सब लोगों ने मिल के वो सवाल खड़ा किया और एक एकजुटता दिखाई, और उसके कारण सरकार ने इस बात को माना कि ठीक है, घुड़प्रास को मारने की अनुमति दी जाती है और आज कानूनी तौर पर घुड़प्रास मारे जा रहे हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये कानून बनवाना भी एक काम था, एक टफ काम था। वो कानून भी बना और कानून बनने के बाद पूरे बिहार में सबसे पहले अगर कहीं घुड़प्रास के मारने का काम प्रारंभ हुआ तो वो लालगंज का विधानसभा क्षेत्र है। आज भी अभी वो शूटर यहाँ हाजीपुर के में रहते हैं और जाकर के वहाँ लालगंज के इलाके में घुड़प्रासों को मारते हैं। लालगंज और भगवानपुर का जो क्षेत्र है वहाँ किसान आज महसूस कर रहे हैं कि हमारे हमने जिनको चुनकर भेजा वो हमारे लिए चिंतित हैं और आज घुड़प्रास मारे जा रहे हैं। नवाब अली हैदराबाद से शूटर मंगाए गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा काम था किसानों के लिए। दूसरा काम है, वहाँ जब हम जीत कर गए थे तो वहाँ के रेफरल अस्पताल का जब हमने मुआयना किया था उस समय हमको लगा कि ये अस्पताल नहीं है, पोस्टमार्टम हाउस जैसा है। तो हमने एक प्रयास खड़ा किया कि भाई इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जाए और एक इस अच्छा स्वास्थ्य का जो भवन है वो स्वास्थ्यकारी दिखे, ऐसा हमारा प्रयास रहा। और हमने बातचीत किया और बिहार के सरकार के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने हमको एक वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, उसका टेंडर भी हो गया और शिलान्यास भी अब 10-15 दिनों के अंदर वो होगा। एक बड़ा काम वहाँ के लोगों के लिए ये खड़ा हुआ है। ये भी एक बड़ी समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या वहाँ थी, तो ये काम हुआ है। और वहीं पर एक प्री फैब्रिकेटेड एक और अस्पताल बन रहा है। ये एक बड़ा काम लालगंज के क्षेत्र के लिए हुआ है। खेल मैदान के बारे में भी आपने कुछ बताया? हाँ जी, खेल के मैदान के विषय में हमने बिहार की विधानसभा में प्रश्न खड़ा किया था कि हमारे दोनों प्रखंडों में भगवानपुर और लालगंज में स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उस कार्रवाई के बाद तुरंत सरकार ने संज्ञान लिया और उसके जो मंत्री हैं आलोक रंजन झा जी, वो काफ़ी तत्पर रहे और आज ये भगवानपुर प्रखंड में वो स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। लालगंज में भी जीए इंटर स्कूल के मैदान में करने की बात है, जीए स्कूल के मैदान में करने की बात है, उसका भी एनओसी जाएगा और वहाँ भी बनेगा। ये 2 बड़े काम और होंगे। तीसरा, ये 3 काम हमने आपको गिनाए। चौथा काम भगवानपुर प्रखंड में है कि वहाँ के लोग बाढ़ से काफ़ी प्रभावित रहते हैं और बाढ़ से महीनों महीनों तक लोग त्रस्त रहते हैं। तो हमने इस बार प्रयास किया है कि बाया नदी जिसके कारण बाढ़ आती है, उस बाया नदी पर बांध बांधी जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे आज़ादी के बाद से आज तक बाया नदी पर कभी बांध नहीं बांधा गया। और हमने इस प्रश्न को अपने जीतने के साथ ही शुरू किया था। इस प्रश्न को कई स्थानों पर उठाया हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके लिखित भी दिया कि बाया नदी पर बांध बंधवाया जाए। जल संसाधन मंत्री जी से भी मिल करके, संजय झा जी से भी मिलकर हमने इस विषय को उठाया और काफ़ी हर फोरम पर हम उठाते रहे और उसकी परिणति आज है कि आज लगभग 75 करोड़ की राशि से उसके उड़ाही और बांध के निर्माण का काम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने माना है कि हाँ ये बहुत उचित काम होगा। और ये 5वां काम, एक प्रमुख काम हो रहा है वहाँ। छठा एक और प्रमुख काम होगा, लालगंज में जो बांध है अपना, वो बांध पर सड़क बनाने के बारे में काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग थी, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उसको करा नहीं पा रहे थे। लेकिन हमने उसको बढ़िया तरीके से बात को सही फोरम पे रखा माननीय मंत्री जी से मिल करके, और उस सड़क के निर्माण की प्रगति जो है सुखी भी होने वाली है। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि बांध पर एक सड़क, वैकल्पिक सड़क जो लालगंज से हाजीपुर को जोड़ती है, तो कम से कम हमारे विधानसभा क्षेत्र में वो बन जाए ताकि लोगों के लिए आवागमन सुगम हो सके। ऐसी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। और अभी ग्रीनफील्ड का जो कॉरिडोर बन रहा है बेतिया तक जो जाएगा पटना से सड़क, उसमें भी हमने वो जो गंडक पे पुल का निर्माण है वो लालगंज से काफ़ी आगे, करीब 8-10 किलोमीटर आगे का प्रावधान किया हुआ था। तो हमने माननीय मंत्री जी से मिल करके और सारण के जो सांसद हैं आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, उनसे दिल्ली में भी मिले, पटना भी मिले, और सब जगह से एक हमने ये किया कि लालगंज से नज़दीक वो उस गंडक पर पुल बनाया जाए ताकि एक कनेक्टिविटी अलग से प्राप्त हो सके लालगंज को और लालगंज का और विकास हो सके। उस दिशा में भी हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। और आप मानिए कि आगे आने वाले वर्षों में लालगंज के लोग इस बात को याद रखेंगे कि
कि किसी जनप्रतिनिधि को हमने जिता कर भेजा, वो हमारे लिए काफ़ी लाभकारी हुआ, काफ़ी काम करने वाला निकला। ये आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। एक ज़रूरी सवाल सर, जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रही है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। हम तो एक कार्यकर्ता के नाते अपने संगठन को मजबूत करने में, संगठन को बड़ा करने में, संगठन को खड़ा करने में हम प्रयास करते हैं। बाकी सारे निर्णय इस प्रकार के वो सब हमारा केंद्रीय नेतृत्व देखता है, प्रदेश का नेतृत्व देखता है, और उनका जो नेतृत्व है वो हम सब लोगों को के लिए मान्य है। और हम मानते हैं कि हमारा नेतृत्व जरूर कुछ न कुछ विचार करता होगा, और इस विचार के आगे जो भी निर्णय आएगा प्रदेश का, केंद्र का, वो सब हम सब लोग फॉलो करेंगे। खबर चले कि अगस्त के बाद कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये विषय तो हमारी जानकारी का नहीं है, ये हमारे विषय भी नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का विषय है, और जो भी होगा उसका हम सब लोग स्वागत करेंगे। हमने तो कहा ही कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, हम लोग, हमारी पार्टी में प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर प्रश्न नहीं खड़े किए जाते, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा नेतृत्व इतना सक्षम और सबल है कि जो भी निर्णय करेगा वो पार्टी के हित में करेगा, देश के हित में करेगा, समाज के हित में करेगा, प्रदेश के हित में करेगा। सर, जहरीली शराब एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पिछले दिनों भी 38 मौत लगभग जहरीली शराब की वजह से हुई है। क्या अभी भी यह कहा जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी है? देखिए, शराबबंदी तो है, और जहरीली शराब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, किसी भी समय में अपराध करने वाले लोग अपराध करते ही हैं। समाज 100% सही हो जाएगा ऐसा किसी समय में नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होने वाला, आज भी नहीं है। गड़बड़ी करने वाले लोग गड़बड़ी करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग पिएंगे वो मरेंगे। बात भी सही है। जब शराबबंदी है तो पीने की ज़रूरत नहीं है, और जब पिएंगे तो वो गड़बड़ करने वाले लोगों को उस समय मौका मिलता है, और वो लोग गड़बड़ करते हैं, और वो नकली बनाते हैं, नकली लोग पीते हैं तो मरते हैं। आपको नहीं लगता सर कि शराबबंदी कानून पे एक बार संशोधन होना चाहिए? देखिए, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किया था, और किया है। उस पर समय समय पे संशोधन होते रहते हैं, समय समय पे उसकी समीक्षा होती रहती है, ऐसा होता है। अच्छा, लालगंज के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है जो स्पेशली आप लालगंज के लिए करना चाहते हैं? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में तो हम कहेंगे कि लालगंज को अनुमंडल बनाना मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में है। कठिनाइयाँ बहुत हैं, उसमें बाधाएं बहुत हैं, परंतु फिर भी हम मानते हैं कि हम उस दिशा में सफल होंगे। और कहते हैं ना कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो हार नहीं होगी। कभी ना कभी हम इसको सफलता को प्राप्त करेंगे, और हम अनुमंडल बना के ही दम लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, स्पेशली हम जैसे युवाओं को, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी रोज़गार के अवसर का हम काफ़ी सृजन कर रहे हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे सराय से आगे और भगवानपुर से आगे गुड़िया तक, तो आप देखेंगे कि कई बड़ी कंपनियां वहां आ रही हैं। ब्रिटानिया वगैरह ने काफ़ी ज़मीन एक्वायर किया है, और भी आ रही है, कंपनियां आ रही हैं। उनको रोज़गार के अवसर का सृजन हम करेंगे, और हम चाहेंगे कि नौजवान रोज़गार का लेने वाला नहीं, देने वाला बने, समाज को एक लाभकारी इस प्रकार का प्रोजेक्ट दे, और ये हमारा रहेगा युवाओं से। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।